और अब मैं कल्पतरु संस्थान के अध्यक्ष लांबा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी अपना स्वागत उद्बोधन दें। लांबा जी। सम्मानित मंच, उपस्थित बंधु भगिनी वृंद, राजस्थान प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमान कलराज जी मिश्र साहब की गरिमा में उपस्थिति में आयोजित प्रकृति एवं संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित राष्ट्र और समाज के उत्थान के निमित्त विश्व कल्याण की कामना से संचालित श्री कल्पतरु संस्थान की ओर से आयोजित इस वृक्ष मित्र सम्मान समारोह 2024 में पधारे हुए आप सभी का, देश और दुनिया के अन्य देशों से आए हुए लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मंच पर श्री कल्पतरु संस्थान के 30 सालों के इतिहास में एक नया इतिहास और जुड़ गया है कि राजस्थान के गवर्नर पहली बार कल्पतरु संस्थान के वृक्ष मित्र सम्मान समारोह बतौर मुख्य अतिथि हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं वहां पर कई सारी चीजें मैंने इधर उधर बदलते हिलते चलते देखी है, लेकिन यादें वो याद है जो कहीं न कहीं राष्ट्र और समाज को प्रेरणा देती है, नई दिशा दर्शन करती है। आप में से ज्यादातर लोग मेरी व्यक्तिगत जिंदगी से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं। मैं जोड़ा साहब आदमी, चप्पलें पहन के इधर उधर भटकने वाला आदमी, लेकिन उन चीजों को मैं नोटिस करता हूं कि कहां से मुझे समझ में आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी निकलता है, कहां से मुझे शास्त्री जैसे गुण दिखाई देते हैं लोगों में। और जिन लोगों को मैं अपने सर्वश्रेष्ठ अच्छे नेता के रूप में, अपने आदर्श के रूप में देखता हूं, उन नेताओं के साथ काम करने वाली दो महान विभूतियां आज हमारे बीच विराजमान हैं, आदरणीय कलराज जी मिश्र साहब, आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी साहब। कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में सारी दुनिया जब घरों में थी, मुझे नहीं मालूम राज्यपाल के प्रोटोकॉल में क्या क्या बोलना होता है, क्या क्या नहीं बोलना होता है। मेरे साथी ने मुझे लिख के दिया और मुझे कहा कि तुम ये बोलना, ये मत बोलना, लेकिन मैं सोच रहा था प्रदेश की समस्याओं का अंतिम पड़ाव राज्यपाल की देहरी है। उस चौकट पे भी अगर मैं असत्य बोलूंगा, पढ़ा लिखा जो लिखा जाएगा वही बोलूंगा, तो फिर क्या मतलब, असली बात कैसे पहुंचेगी। मैं क्यों नहीं बोल सकता कि अवैध खनन लगातार जारी है, नदियां संकट में हैं। मैं क्यों नहीं बोल सकता कि वन्य जीव संकट में है। मैं क्यों नहीं बोल सकता कि पर्यावरण संकट में है। जब से बोला हूं 3 बार जानलेवा हमले हुए हैं, हमले फिर होंगे तो बिल्कुल सहेंगे, लेकिन किसी के वापसी नहीं रुकेंगे। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा बोलेंगे, संवैधानिक मर्यादाओं में बोलेंगे, आपको कभी भी व्यथित होने जैसी काम नहीं करेंगे। ऊंट की कुर्बानी होती थी महोदय टोंक में, लंबे समय तक हम लोगों ने संवैधानिक रूप से अपना विरोध प्रदर्शन किया, और ईश्वर की करुणा रही, जिन्होंने राज्य पशु का दर्जा दिया, वन मंत्री राजकुमार जी रेणुआ विराजमान है, इन्होंने ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया। लंबे समय संघर्ष चला, मोदी हारे नहीं, थके नहीं, किसी से डरे नहीं। डर तुम्हारी डिक्शनरी भाई नहीं, क्योंकि काम ऐसा कुछ किया भी नहीं। लेकिन जब मनोबल बढ़ाने वाले आप जैसे लोग मिल जाते हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में भी। और एक बहुत अच्छी बात, अभी आपने जो मूल कर्तव्य पढ़े, मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, जो पढ़ा है वो गोविंद देव जी की कृपा से पढ़ा, लेकिन जो मूल कर्तव्य है उसमें एक लाइन आपने कहा, पर्यावरण संरक्षण मेरा मूल सिद्ध अधिकार है। मेरे मूल कर्तव्यों में कर्तव्य मेरा यह भी है कि इस देश के पर्यावरण को, प्रकृति को, संस्कृति को, नदियों को मैं बचाने में इस राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी भूमिका सुनिश्चित करूं। और मैंने 7 साल की उम्र में भूमिका सुनिश्चित की थी। इस जिंदगी का आखिरी सांस, एक एक खून की बूंद इस राष्ट्र और समाज के लिए काम आएगी। 30 साल इन दरख्त परिंदों के रास्तों पर निस्वार्थ रूप से चल रहे हैं, और हमारी ईमानदारी का यह प्रमाण है कि आज 30 सालों के बाद भी हमारी कोई प्रतिशत नहीं है। चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, संभव था, हर सरकार का स्नेह मिला, हर मुख्यमंत्री का स्नेह मिला, और खूब सारी लंबी फौज एक अधिकारियों कर्मचारियों के देश और दुनिया में खड़ी की, स्नेह मिला। बिल्कुल भूखे प्यासे रहे होंगे, लेकिन सिद्धांत और समझौता नहीं किया। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो आपकी मतलब नजर मिला के बात ना कर सके, और मुझे शायद उसी का परिणाम है। मैं राजभवन में गया, मैं सोच रहा था कि ठीक है, कलराज जी भाई साहब को हम जानते हैं, माननीय राज्यपाल के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने पधारे, एक दायित्व मिला है। नहीं, लंबे समय से नहीं जा रहा था, एक दिन जाना है, गया वहां पर। आप आश्चर्य कीजिए, प्रदेश का सबसे बड़ा व्यक्ति, सबसे प्रमुख व्यक्ति, मैं वहां जाकर के हुकुम कर रहा था कि मैं डर रहा था कि भाई गवर्नर हैं, अब केवल कलराज जी भाई साहब नहीं रहे, तो इन्होंने मुझे खुद कहा, विष्णु खुलकर बोलो। मैंने कहा हुकुम, मैं प्रार्थना लेके आया था कार्यक्रम में, तो बोलो ना तुम। मैंने कहा आप माननीय राज्यपाल हैं, मैं, तो उन्होंने कहा मैं अभी भी कलराज जी भाई साहब ही हूँ। ये सादगी और विनम्रता हम लोगों को आज भले कार्यक्रम के माध्यम से चंद लाइनें हो सकती है, लेकिन आने वाले समय में यही शब्द आके हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे।
मैं एहसानमंद हूं आपका, आज आप शरीर रूप में पधारे हैं। इस ओहदे पर जाकर भी आप संस्कार नहीं भूले, आप लोगों ने लोगों का मनोबल बढ़ाया। कोरोना जैसी वैश्विक मानवीय आपदा में सारी दुनिया घरों में छुपी हुई थी, मुझे गर्व है मेरा राज्यपाल दवाई सैनिटरी पैड्स जनता के लिए वितरण करने का काम कर रहा था। कड़कड़ाती दिसंबर की सर्दी में किसी ने फोटो खींच के वायरल कर दिया, शायद इनको तो पता भी नहीं। सहपत्नी निकले बाहर कड़कड़ाती ठंड में और लोगों को गर्म कपड़े वितरण करने का काम प्रदेश का राज्यपाल करे, इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती। और ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं भी उसको देहरी पर जाता हूं, मैं भी दरवाजा खटखटाता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि मैं इस प्रदेश के दरगत परिंदों की रास्तों पर एक चलने का मैंने हौसला जुटाया है। 30 साल से नहीं आ रहा हूं, सिर्फ इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि सत्य की रक्षा साहस से कर सकूं। एक गजल का शेर है कि सत्य की रक्षा उन्हीं को सौंप दी मैंने, सत्य साहस से करना जिन्हें नहीं आता। मैं पेट के बल लेट कर रोता नहीं, इससे लोग कहते हैं मुझे कहना नहीं आता। हाँ, मुझे संसार में रहना नहीं आता। मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूं, बनास को लेकर के अवैध खनन होते रहे, हम बराबर बोलते रहे। मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि क्या हमें जीने का अधिकार है? क्या हम मूल कर्तव्यों के रास्तों पर चल सकते हैं? तो हमारी सुरक्षा के संबंध में भी कहीं न कहीं कोई विचार किया जा सकता है। तो कलेक्टर के महोदय के पास में सारी जानकारी है। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि 30 साल से जिनकी छत नहीं है वो अपनी फाइल को आगे बढ़ा करके क्या यहां पर कोई बड़ा जंगल कर सकते हैं? मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार, हमारे बड़े भाई आदरणीय भजन लाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने 7 करोड़ पेड़ों की बात की है। आप 6 करोड़ लगा दीजिए, पूरी राजस्थान सरकार मिलकर के 1 करोड़ का जिम्मा हमें दीजिए। निस्वार्थ माननीय राज्यपाल महोदय, निस्वार्थ 1 करोड़ का जिम्मा हमें दीजिए। 3 साल में जंगल खड़ा ना कर दूं, ये दरगत परिंदे के रास्ते छोड़ दूंगा, मैं इतना दावा कर सकता हूं। निस्वार्थ रूप से जंगल खड़े करने का अनुभव मुझे है, बड़ा आनंद के साथ हम कर सकते हैं। आज जयप्रकाश चतुर्वेदी साहब यहाँ पधारे हैं। जयप्रकाश चतुर्वेदी साहब मेरे पिता समान है और आज मुझे, हालांकि मैं संस्कृति का हिस्सा नहीं हूं, मेरे लिए तो हर पल प्रकृति दिवस है, हर पल पर्यावरण दिवस है, हर दिन फादर्स डे है, हर दिन मदर्स डे है। लेकिन मैंने भी पढ़ा, वो व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा कि आज फादर्स डे है। तो आज आदरणीय जयप्रकाश चतुर्वेदी साहब लखनऊ से पधारे हैं, मैं उनका आभारी हूं और स्वागत करता हूं इस गुलाबी नगरी में, राजस्थान की धरा पर, महाराणा प्रताप की धरा पर, मीराबाई की धरा पर पर्यावरण संरक्षण की छोटी सी यात्रा के संवाद के रूप में मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है वो लोग अभी जिंदा हैं जिन्हें लोग किताबों में पढ़ते हैं। मैंने शास्त्री जी का जिक्र किया, मैंने अटल जी का जिक्र किया, उनके साथ तो इन लोगों ने लंबा समय जिया, लंबा समय काम किया। माननीय कलराज जी साहब ने भी और आदरणीय जयप्रकाश जी ने भी बहुत काम किया है। आज आप पधारे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। निसंदेह रूप से मेरे पास विवेक जी का उस दिन फोन आया अचानक कि माननीय राज्यपाल महोदय आपके कार्यक्रम में आ रहे हैं। मैंने क्या सचमुच में आ रहे हैं? बोले आ रहे हैं। मैंने क्या मजाक कर रहे हो? बोले नहीं सच में आ रहे हैं। तो मैंने कहा कलराज जी साहब नहीं आ रहे, समझ लीजिए सबरी के घर राम आ रहे हैं। मैंने यही कहा था, पूछ लीजिएगा। ये बड़प्पन महोदय आपका, मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे प्रदेश का राज्यपाल ये नहीं देखता कि वो करोड़पति कोटि से निकला है कि गरीब की झोपड़ी से, दोनों के बराबर जाकर के उसका मनोबल बढ़ाना प्रथम कर्तव्य मानता है। बहुत बड़ी बात है, मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर हालांकि परिषद अधिकारी के रूप में आए हैं हमारे भाई अभिषेक जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत अच्छी जिम्मेदारी के साथ चलते हो, भगवान महाकाल इसी प्रकार आप पर कृपा बनाए रखे। भाई साहब पधारे हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चतुर्वेदी साहब से इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कृपा बनाए रखिएगा। विश्वनाथ ने जो रिश्ता जोड़ा है वो कहीं न कहीं कोई संकेत है बड़ा, और ईश्वर ने चाहा तो आने वाले समय में इस राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए कहीं न कहीं प्रेरणा स्थापित करने का काम करेगा। डॉक्टर रितेश दुबे साहब यहाँ पर हैं, रितेश दुबे साहब का स्वागत करता हूं। राजस्थान सरकार के पूर्व वन मंत्री मेरे आदरणीय नेता राजकुमार जी रेणुवा का अभिनंदन करता हूं, और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आदरणीय हनुमान जी व्यास यहाँ पधारे हैं, मैं विशेष रूप से हनुमान जी व्यास को प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, उन सब का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सब लोगों को यहाँ सम्मानित होने का अवसर मिल रहा है। सच बात यह है कि मैं आप सब लोगों से सीखता रहा हूँ, और एक माध्यम था। सीआईएसएफ के जवान यहाँ पर विराजमान है। आशीष जी हमारे बड़े भाई कमांडेंट साहब आज किसी कारण दिल्ली से लेकर, चौधरी साहब पधारे हैं, मेरे भाई है, मेरे गाँव के हैं, इतने बड़े अधिकारी हैं। सर इतना बड़ा जंगल लगा रहा सीआईएसएफ, मैं माननीय राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। इतना बड़ा जंगल महोदय लोग लगा रहे हैं, और कई किलोमीटरों तक ये साइकिल से चलते हैं, कई किलोमीटरों तक। तो प्रकृति संरक्षण के साथ साथ ये स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं महोदय। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग यहाँ विराजमान है, यहाँ उमा विराजमान है, मेरे साथी कार्यकर्ता, ये 2 जंगल बड़े बड़े निस्वार्थ भाव से लगा करके महोदय 22,000 ज्यादा पेड़ लगाए महोदय, वो भी कहीं देखे जा सकते हैं जाकर के आंखों से, और बिना किसी स्वार्थ के देखे जा सकते हैं। यहाँ पर और लोग नेपाल से आए हैं,
प्रकृति दर्शन से आए हैं, हमारे सुकांता टीम से आए, बहुत सारे लोग पधारे। मोदी आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, बस मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को पुनः एक निवेदन करना चाहता हूं, इस मंच पर आने का, माननीय राज्यपाल महोदय की सेवा में प्रस्तुत होने का ये जो गौरव हमें मिला है, निश्चित रूप से किसी अच्छे शुभ कार्य का संकेत है। यहां से जाकर के एक पौधा लगाइएगा। राज्यपाल के महोदय कलराज जी का एक ट्विटर फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टा है, उस पर टैग कीजिएगा। महोदय आपकी प्रेरणा से मैंने एक पौधा लगा दिया है, अगले साल फिर उस पौधे को जब बड़ा हो जाए तो फिर बताइएगा कि आपका पौधा इतना बड़ा हो गया है। बस इतनी सेवा काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा करिए। जय जय राजस्थान।